अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपना हिफ्ज़ व अमान रखे और खुशियां इसी तरह बरसाता रहे, परेशानियों से आपको दूर रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे। और जो हमारी गुजारिश है आपसे हमेशा की तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इमरान खान पर अब ये दिन आ गए हैं कि जुमेरात का दिन होता है जो कैदियों से मिला जा सकता है। ये आपको याद है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे तो उनसे मिलने के लिए मुझे जो है वो 2 दफा जो इत्तेफाक हुआ तो फिर हमें जुमेरात को ही उनको वो दिन होता था कि जुमेरात को मिल सकते थे। तो इमरान खान से मिलने का जुमेरात का दिन था। खानदान वाले मुलाकातें करते हैं, सियासी और गैर सियासी मुलाकातें होती हैं। जेल हकाम की जानब से बाकायदा तौर पर जुमेरात को सबको मिलने की इजाजत होती है। लेकिन दिन ये आ गए हैं कि कल कोई भी इमरान खान से मुलाकात करने जेल नहीं गया। बताया जाता है कि इमरान खान बाकायदा इंतजार करता रहा। ज़ाहिर है बड़ा कैदी है, जेलर जो है वो अपने कमरे में लाके उनको बिठा देते हैं, क्योंकि याद है हमें मियां साहब भी जब से मिलते थे तो वो जेलर के कमरे के बिल्कुल सामना कमरा था जहाँ पे मियां साहब से मुलाकात होती थी और उनके रफ़्क़ा आते थे मिलने वाले सारे। तो लेकिन कल बाहर इन्होंने पूरा शोर डाला हुआ है कि हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। और कल जो जुमेरात का दिन है उस पे सब उनसे मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी उनको मिलने के लिए नहीं गया। इमरान खान से मुलाकात का दिन होने के बावजूद इवन कोई वकील भी नहीं गया और ये जो बाहर शोर मचा रहे हैं वो तो आपके सामने नहीं गए हैं। मुज़ाकराती कमेटी का कोई भी रुकन अडयाला जेल मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। वकील फैसल चौधरी के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की इजाजत ताहाल नहीं मिली। जेल ज़राए के मुताबिक मंगल और जुमेरात बानी पीटीआई से मामूल की मुलाकात का दिन मुकर्रर है और जेल मैनुअल के मुताबिक कल मुलाकातों का वक्त खत्म हो गया। ताहम मुलाकात की इजाजत मिलने या न मिलने के बावजूद पार्टी रहनुमा और वकील अडयाला जेल पहुंचे। अब ये मुज़ाकराती कमेटी रोना डाला पीटा डालती है, मुलाकात नहीं करा रहे, लेकिन मुलाकात का जो दिन है जुमेरात वो दिन मुलाकात करने क्यों नहीं गए। अब ये टेक्निकली सा सवाल है। अब मुझे जरा, अगर आप लोगों को इस बात की समझ आ रही है, मुझे तो नहीं समझ आ रही, लेकिन शायद आप लोगों को समझ आ रही हो कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब मुलाकात इमरान खान क्या मतलब कि ये बच्चे हैं, इनको हाथ में उठाकर लेके नेपियां साथ लेके जानी है मुलाकात करवाने के लिए। भाई एक दिन है, उस दिन आप अपना नाम लिखवाएं, शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएं और मुलाकात करें। वहां पे कहाँ लिखा हुआ है कि फला फला बंदा जुमेरात को नहीं मिल सकता, या मतलब कि आप लोगों की कौन सी ऐसी कोई वीआईपी मुलाकात करवानी है। और अगर आपने कोई तन्हाई में बात करनी है तो जब आप वहां पे जाएंगे, 6 बंदे जाएंगे जो ये कमेटी वाले हैं, तो खान साहब बाकी लोगों से 2 मिनट कहेंगे आप जरा 5 मिनट बाहर इंतजार कर लें, मैं इन 4 लोगों से बात कर लूं। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। लेकिन ये सबको इन्होंने बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, सबको इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, लेकिन खास तौर पे अपने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। बाकियों को समझ आ रही है कि असल रोला है क्या, असल ड्रामा है क्या। इमरान खान मजीद एक्सपोज होता जा रहा है, इसके खिलाफ नई कहानियां खुल रही हैं और साइफर का सारा बयानिया इमरान खान ने इसी पर बनाया था कि इसकी हुकूमत कराएगी। हालांकि साइफर में कुछ और बातें थी, जो असल हिस्सा था वो इमरान खान ने कभी बताया नहीं, क्योंकि इसमें अपनी नालायकी छुपी हुई थी। जियो न्यूज के सहाफी फखर दुरानी ने एक स्टोरी शाये की है कि हुकूमत की तब्दीली में अमेरिका के मुलव्वस होने के सबूत के तौर पर इमरान खान जिन दस्तावेजात साइफर का हवाला देते हैं वो सिर्फ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेजात नहीं, बल्कि इसमें 11 नकात हैं। इमरान खान ने दुनिया को सिर्फ एक नुक्ता बताया और वो भी गलत तरीके से बताया। वो बता रहे हैं कि जी इसमें 11 नकात हैं और 11 नकात में से सिर्फ इमरान खान साहब ने एक नुक्ता बताया और वो भी गलत बताया। ये बात इस मामले की तफसीलात से आगाह एक जरिए ने बताई है कि उनका कहना है कि 11 में से 9 पॉइंट्स तजारत और इंसानी स्मगलिंग के मसाइल के मुतल्लिक हैं, जबकि बकिया 2 में अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू के पाकिस्तानी सफीर के सवालात के जवाब में किया जाने वाला तबसरा शामिल है। उन्होंने अपनी हुकूमत के खात्मे के पीछे साजिश के अपने दावे को दोहराते हुए इसे सरीहन मुदाखलत करार दिया। पस मंजर की ब्रीफिंग और अहदेदारों साबिक वज़रा के इंटरव्यू से मालूम होता है कि साइफर वैसा नहीं था जैसा इमरान खान साहब बयान करते रहे। 27 मार्च को कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दौरान सर्विस चीफ ने इस दस्तावेजात में से एक बेजर करार दिया। इमरान खान इस पेपर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके थे, ताहम ये बयानिया इख्तियार किया जा सके कि उनकी हुकूमत अमरीकी असल रसूल से गिराई गई है। और वो आप लोग ऑडियो सुन चुके हुए हैं जो आजम खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के हमने करना कोई नहीं, सिर्फ इस पर खेलना है, ये साइफर पर हमने बयानिया बनाना है, इसकी ये स्टोरी हमने चलानी है और इसको हमने इस्तेमाल करना है, इसके अलावा इसमें भी कुछ नहीं है। और वो जो कह रहे थे कि सिर्फ इस पे बात कर लीजिएगा शाह महमूद कुरैशी साहब,
नोट्स जो है वो बना के मैं खाते में डाल दूंगा और उसके बाद इस पे आप खेलें, इस पे जो बेवकूफ बनाना है दुनिया को बनाए। इसमें तो मेरे ख्याल में ये स्टोरी में कोई नई चीज इसलिए नहीं है कि ये सब कुछ तो वो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और आजम खान साहब की जो लीक ऑडियो, उसमें सब कुछ ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हैं। एक बाखबर जरिए ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी महकमे खारजा के एहलकार डोनलू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में अलविदाई दोहराने में शिरकत की। इस मौके पर 3 अमरीकी और 4 पाकिस्तानी ओहदेदार एक ही मेज पर बैठे थे। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तानी सफीर ने पाकिस्तान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान जारी तलकात पर बात की और ज़राए ने इंकशाफ किया कि तकरीब के बाद पाकिस्तानी सफीर ने दफ्तर खारजा को एक खत भेजा जिसमें डोनाल्ड लू के साथ 11 नुकाती बातचीत का अहवाल था। 9 नुकात तजारत और गैर कानूनी इमिग्रेशन पर मुबनी थे। अच्छा, ये अब देखें कि उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो इंसानी स्मगलिंग इस पर बात हुई, तजारत के हवाले से, मईशत के हवाले से जो नुकातों पर बात हुई वही उन्होंने उठाकर हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिए। लेकिन इमरान खान साहब उनमें से कोई एक अपनी मर्जी का जो है वो नुक्ता और निकाला और उस मर्जी के नुक्ते पर खेलना शुरू कर दिया। वो जो खेला उन्होंने, जो उनको उस वक्त शोहरत मिली, जो उस वक्त उन्होंने एक बयानिया बनाया कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर है और उनकी जो हुकूमत है वो अमेरिका में बैठ कर गिराई कि अमेरिका ने लिखा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना खत्म की तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इसकी हुकूमत खत्म की जाए। और ये वो है, वो जो कुछ हुआ वो सारा कुछ आपके सामने है। पीटीआई में एक बार फिर शेर अफजल मरवत पर हमले शुरू हो गए हैं। सुलेमान अकरम राजा ने कहा है कि शेर अफजल मरवत का पार्टी बयानिए से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी जो भी सोच है वो गैर अहम है। ये सुलेमान अकरम राजा साहब किसके बारे में कह रहे हैं? जो पार्टी में सिंगल बंदा है जो बंदे निकाल सकता है। फिर शेर अफजल मरवत भी कड़ाके का जवाब दिया और कहा है कि सुलेमान अकरम राजा का पीटीआई से क्या ताल्लुक, सुलेमान अकरम राजा को बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। यानी शेर अफजल मरवत ने लगे हाथों सुलेमान अकरम राजा को आखिरी वार्निंग दी और बताया कि अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। शेर अफजल मरवत को दर हकीकत ये पार्टी बल्कि इमरान खान बर्दाश्त नहीं करता। जब वो लीडर बनने लगता है तो इमरान खान इसके खिलाफ कोई ना कोई अटैक लॉन्च कर देता है। देखिए, एक ना एक दिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का गिरेबान होना है और शेर अफजल मरवत का हाथ होना है। और अगर ये ना हुआ तो फिर शेर अफजल का जो है वो गिरेबान होगा और इमरान खान का हाथ होगा, क्योंकि एक ना एक दिन इन्होंने आमने सामने आना ही आना है। क्योंकि इमरान खान साहब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो पॉपुलर बंदा है, जो बंदे बाहर निकाल सकता है, जो लोगों को जिस तरह से वो चीजें कर सकते हैं वो कर सकता है, उसको ना इमरान खान साहब ने कभी पहले बर्दाश्त किया और ना वो इमरान खान साहब उनको कभी अब बर्दाश्त करेंगे। तो ये बात जो है कि शेर अफजल मरवत और इमरान खान साहब जो है वो साथ साथ चले, मुझे नहीं लगता, ये हो नहीं सकता। इमरान खान साहब आज पार्टी से वो निकाल देते हैं, अक्सर वो उनके खिलाफ जो है वो कोई ना कोई ऐसा नोटिस जो है वो जारी करवा देंगे कि उसके बाद, लेकिन क्योंकि शेर अफजल मरवत फिलहाल जो है वो एमएनए है और एक एमएनए को इस तरह से निकालना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और होना भी नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे लड़ाई होना। शेर अफजल मरवत अगर देखा जाए, अच्छा, ये पार्टी हर पार्टी में होता है। हर पार्टी में काम करने वाला बंदा जो होता है, जो पॉपुलर लाइन लेके चल रहा होता है, जिसको लोग सुनते हैं, जिसकी लोग मानते हैं, उसके साथ मसले मसाइल जो होते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वो मुझे किसी टाइम बड़ी अच्छी बातें भी कर जाते हैं। अब देखें, उन्होंने जो सोशल मीडिया के हवाले से कहा है वो आपके सामने ही है। उन्होंने कहा है कि ये जो बाहर हैदर मेहदी और आदिल राजा जो बैठे हुए हैं, वो दोनों के दोनों जो है वो मुल्क दुश्मन है। वो वहां पर बैठकर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और जिस तरह वो फौज पर, जिस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। अगर ये शेर अफजल मरवत की बात तो ठीक है, बल्कि इसमें तो फवाद चौधरी साहब ने भी आज कहा है कि जो पार्टी को तबाह करने के लिए चीजें जो हो रहा है वो बाहर बैठे हुए वो लोग हैं। और शेर अफजल मरवत जो है वो तो आदिल राजा और हैदर मोदी को बिल्कुल नंगी और गंदी गालियां निकालता है। तो ये, और वो देखें, किसी भी तरह से, किसी भी जगह से इमरान खान या उनकी बहन अलीमा की तरफ से कभी इस किस्म की इन लोगों के बारे में, ये जो पार्टी को चला रहे हैं बाहर, बारे में कोई तरदीद भी नहीं है। वो खुश हैं, उनको पता है कि इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पे वो लड़ रहे हैं, तो वो क्यों उनको मना करें। और वो वहां पर जो बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि हमारी जो दौलत के अंबार लग रहे हैं हर महीने, जो हमें जो डॉलर्स की जो रेल पे लगी हुई है वो भी इस वजह से लगी हुई है। तो ये दोनों तरफ से कहानी है। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो एमएनए है और सुलेमान अकरम राजा जो है वो एमएनए तो नहीं है लेकिन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये भी वैसे कैसी बदकिस्मती है, मैं इस पे अब क्या कहा जा सकता है कि शेर अफजल मरवत, सुलेमान अकरम राजा साहब जो है वो अपने इलाके से इलेक्शन नहीं जीत सके और शेर अफजल मरवत जो है वो जहां पे जाते हैं वो लोगों का वहां पे एक लंबा चौड़ा ढेर लगा देते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये लड़ाई जो है वो आने वाले दिनों में खत्म होती हुई नजर जो है वो आ नहीं रही, क्योंकि इमरान खान की लड़ाई में जो है ना वो असल जो कहानी और स्टोरी है वो है ही सारी अपनी अपनी है। जिस तरह इमरान खान अपने अलावा किसी को नहीं सुनता,
اسی طرح عمران خان کے جو MNA MPs ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پر رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ یا پھر شیر افضل مروت دونوں میں سے پارٹی کے لیے کون بہتر ہے. عمران خان نے سائفر میں سے 11 نکات میں سے ایک نقطہ اور وہ بھی غلط اٹھایا. اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور عمران خان سے ملنے کے لیے جمعرات کو کوئی بھی نہیں کہا, نہ ان کا کوئی فیملی ممبر گیا, نہ ان کے وکیل گیا, نہ مذاکراتی کمیٹی کا رکن گئے, نہ ان کا چیئرمین گیا اور نہ ہی ان کا جنرل سیکرٹری گیا. ایسی کیا وجہ بنی کہ عمران خان صاحب انتظار کرتے رہے, کوئی بھی ان کو ملنے کے لیے نہیں گیا, اور دوسری طرف باہر یہ شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. کیا وجہ ہے کہ جب ملنے کا دن ہے ملنے نہیں گئے اور باہر شور مچا رہے ہیں کہ ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. ان تمام نکات پر آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.